जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जैकपॉट चैनल में। आज हम लोग करेंगे पंचतंत्र की कहानी का पहला तंत्र का पाठ 12, जिसका नाम है धूर्तों की चाल। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वहीं पर बाघ, कौवा और गिद्ध उसके साथी थे। एक बार सबके सब जंगल में जा रहे थे तो शेर ने एक ऊंट की ओर देखकर कहा, अरे यह कितना सुंदर जानवर है। इससे जाकर पूछो कि यह जंगली जानवर है अथवा घरेलू। कौवा झट से बोला, महाराज यह ऊंट घरेलू है। इसका मांस बड़ा मजेदार होता है। आज इसी का भोजन कीजिए। मैं घर आए को नहीं मारता, शेर ने कहा। ऐसा कहा गया है, भय न मानता हुआ यदि कोई शत्रु भी अपने पास आ जाए, उसे जो मारे उस पर ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता है। इसलिए उसे सम्मान से मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। शेर के कहने पर वे ऊंट को बड़े प्यार से समझा बुझाकर उसके पास ले आए। शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम इस जंगल में कैसे आ गए? हे वनराज, मैं अपने साथियों से बिछड़कर रास्ता भूल गया हूँ, ऊंट ने उत्तर दिया। शेर उसकी बात से खुश हुआ। उसने ऊंट से कहा, देखो भाई, रास्ता तो हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि अब तुम नगर में मत जाओ, हम लोगों के साथ रहो। यहीं पर हरी हरी घास खाकर जीवन का भरपूर आनंद लो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेर और उसके साथियों की बातों से ऊंट का दिल बहुत खुश हुआ। उसने दिल ही दिल में यह निर्णय कर लिया कि अब उस मालिक के पास नहीं जाएगा जो दिन रात उसकी पीठ पर बोझ लादकर स्वयं आनंद लेता है। कुछ ही दिनों में आजाद वातावरण में रहने और मनपसंद खाने से ऊंट तो खूब मोटा ताजा हो गया। कुछ दिनों बाद ही उस शेर का एक जंगली हाथी से युद्ध हुआ। उस युद्ध में शेर के काफी चोटें आई। उसके सारे शरीर में दर्द होने लगा, यहाँ तक कि वह एक कदम भी चलने से भी मजबूर था। तब तो भूख से व्याकुल जंगल में लेटा अत्यंत दुखी पाने लगा। तब शेर ने कहा, भाई कहीं से कोई शिकार ढूंढो जिससे मैं अपना पेट तो भर सकूं। शेर की बात सुनकर कौवा, गिद्ध, बाघ इधर उधर घूमने लगे, पर शेर के बिना वे किसका शिकार कर सकते थे। घूमकर वापस आ गए और सोचने लगे कि आखिर शेर के लिए खाना कहाँ से लाएं। गिद्ध ने कौवे से कहा, भाई मेरे विचार में तो ऐसे संकट के समय में हमें इस ऊंट को ही अपने राजा का शिकार बना देना चाहिए। आखिर यह यहाँ पर मुफ्त का खा खाकर ही तो पल रहा है। कौवा गिद्ध की बात सुनकर बोला, बात तो ठीक है भाई, पर तुझे यह पता होना चाहिए कि हमारे राजा ने उसे अपना मेहमान बनाया है और मित्र भी। वह इसे कैसे खाएंगे? गिद्ध ने हंसते हुए कौवे के कान में कहा, यार तुम इस बात की चिंता मत करो। मैं मालिक के सामने इस ढंग की बात करूंगा कि वह स्वयं ही कहेंगे कि यह ऊंट मेरा शिकार बने। तुम लोग यहीं पर ठहरो, मैं अभी मालिक से बात करके आता हूँ। यह कहकर गिद्ध अंदर मालिक के पास गया और जाते ही हाथ जोड़कर बोला, महाराज हमने सारा जंगल छान मारा मगर हमें कहीं कोई शिकार नहीं मिला। अब हमें हिम्मत नहीं और आप बहुत भूखे हैं, इसलिए हमने सोचा है कि क्यों ना इस ऊंट को काटकर आपका शिकार बना दिया जाए। गिद्ध की बात पर शेर को बहुत क्रोध आया। उसने गिद्ध को डांटते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? ऊंट हमारा मेहमान है। यदि तुमने दोबारा यह बात कही तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। गिद्ध ने शेर की बात सुनकर कहा, महाराज यहाँ पर आपकी जान का प्रश्न है। राजा से कीमती जान प्रजा की नहीं होती। हाँ, यदि आप उसे जबरन शिकार बनाए तभी तो पाप है। यदि वह स्वयं को आपके हवाले कर दे तो यह पाप नहीं। जो तुम लोगों को अच्छा लगे वही करो, मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता, शेर ने उत्तर दिया। गिद्ध ने बाहर आकर उन लोगों से कहा, ऊंट भी वहां आ गया था। देखो मित्रों, हमारा राजा मर रहा है। इस समय हमें उसके प्राणों की रक्षा करनी है, क्योंकि कहा भी गया है कि जिस सेवक के देखते देखते स्वामी दुख भोगे वह सीधा नरक में जाता है। तभी आंखों में आंसू भरे सब के सब शेर के पास जाकर बैठ गए। क्यों भाई, कुछ खाने को मिला? शेर ने पूछा। कौवा बोला, मालिक हम तो थक गए, हार गए, पर कहीं कुछ नहीं मिला। इसलिए आज आप मुझे खाकर ही अपना पेट भर लें, इससे मुझे स्वर्ग मिलेगा। कहा गया है कि जो स्वामी के लिए खुशी से जान देता है उसे मुक्ति मिलती है। कौवे की बात सुनते ही गिद्ध बोला, नहीं भाई कौवे, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें खाने से मालिक का पेट नहीं भरेगा, इसलिए मालिक मुझे ही खाकर अपना पेट भर ले, इससे मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। गिद्ध के बाद बाघ ने भी वही बात दोहराई। ऊंट ने जब सभी को मालिक की जान बचाने के लिए अपने प्राण गंवाने के लिए कहा तो ऊंट से रहा न गया और उसे भी एहसास हुआ कि मुझे भी अपने भूखे मरते मालिक को बचाना चाहिए। वो सीधे साधे जानवर को क्या पता था कि यह सब गिद्ध की चाल है। ऊंट भोलेपन से बोला, भाइयों यदि तुम लोग
मालिक के लिए अपनी जान दे सकते हो तो क्या मैं पीछे रह सकता हूँ? इसलिए मेरे मालिक, तुम मुझे खाकर अपना पेट भर लो। ऊँट के इतना कहते ही गिदड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और देखते ही देखते उसे चीर फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े करके आराम से स्वयं भी खाने लगे और साथ ही शेर के आगे भी डालते गए। जिस राजा के मंत्री ईमानदार न हो उससे प्रजा कभी खुश नहीं रहती। जैसे गिद्धों के घिरे हंस व्यवहार होता है, राजा गिद्ध के समान और मंत्री लोग हंस के समान होते हैं। ऐसे राजा की सेवा की जा सकती है पर अन्यथा नहीं। मगर मेरे भाई, मेरा शत्रु तो नहीं है। यदि वह मुझसे नाराज है तो मैं जाकर उसे मना लूंगा। नहीं, वह घमंडी शेर मानने वाला नहीं है। नहीं मानेगा तो मैं उससे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। दमनक समझ गया कि बैल हार मानने वाला नहीं। कहीं ऐसा न हो मेरा मालिक मारा जाए। उसने सोचा किसी तरह से यहाँ से भगाने के लिए मजबूर करूं। इसलिए उसने अंतिम प्रयास करते हुए कहा, देखो भाई, लड़ने में दोनों पक्षों को नुकसान होगा। फिर शत्रु को अपने से कमजोर न समझो। यह जरूरी नहीं है कि जीत आपकी ही हो, मगर मैं यहाँ से भागना नहीं चाहता। मैं भागेंगे नहीं तो फिर वही हाल होगा जो सागर के किनारे वाले टिभट्टी का हुआ था। लो सुनो, मैं तुम्हें उस टिटिप की कहानी सुनाता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।